हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल। दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्लूइड्स अंडरगो ए चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर हम फ्लूइड पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर के वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा इसका। तो जब भी हम एक्सटर्नल प्रेशर फ्लूइड पे लगाते हैं तो प्रेशर की वजह से फ्लूइड्स का वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय बीटा। सो बीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं इसको फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। बीटा इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, इसी प्रॉपर्टी को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या बोलता है? इलास्टिसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर इन टर्म ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस क्या बोलता है दोस्तों? बल्क मॉडुलस सॉलिड में जिस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर करता है, उसी तरह फ्लूइड में भी बल्क मॉडुलस जो है फ्लूइड की इलास्टिसिटी को मेजर करता है। मतलब फ्लूइड को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट जो है हमारा बल्क मॉडुलस के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसका डिफिनेशन क्या बोलता है दोस्तों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दोस्तों, सॉलिड का केस में हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड है। तो फ्लूइड में हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फ्लूइड के केस में बल्क मॉडुलस का हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड इज द इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं K इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाय। तो दोस्तों, आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में पता चली। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, अभी हम लोग मैथमेटिकली कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, फिगर है में हम क्या देखते हैं? जो मेरा इनिशियल प्रेशर क्या है? P है, इनिशियल वॉल्यूम V है। अभी क्या करते हैं दोस्तों? बाय एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन पे। तो जैसे हम पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा? मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अभी मेरा क्या है? चेंज इन प्रेशर dP है और चेंज इन वॉल्यूम dV है। प्रेशर मेरा क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो P प्लस dP, प्रेशर जो मेरा इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या होगा? V माइनस dV। तो इसमें देखते हैं, लेट P इक्वल टू इनिशियल प्रेशर और dP मेरा जो है इंक्रीज इन प्रेशर। उसी तरह V मेरा क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है और dV इक्वल टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। अभी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी क्या पढ़े थे, क्या डिफिनेशन देखे थे? कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम क्या, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या दोस्तों? कि पहले का जो वॉल्यूम था उसका रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। तो पहले का मेरा वॉल्यूम कितना था? V था। अभी कितना चेंज हुआ है? dV। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस dV बाई V, dV बाई V लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? dV, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V। तो इसको हम लिख सकते हैं dV बाई V। और इसको हम नेगेटिव साइन किस लिए दिए हैं? तो नेगेटिव साइन इसलिए दिए हैं कि अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज, अगर हम इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेशन करता है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेशन करता है अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका बस यही मतलब है नेगेटिव साइन का। तो इसको हम लिख सकते हैं dV बाई V डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रेशर कितना है? dP। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो वी नो दैट के बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है? इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इंक्रीज इन प्रेशर मींस dP, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? dV है, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था मेरा? V था। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस dV बाई V। और इसको अभी क्या है? dP डिवाइडेड बाई dV बाई V क्या है? यहाँ देखते हैं,
ये मेरा क्या था, माइनस डी वी बाई वी डिवाइडेड बाई डी पी। इसी को अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई बीटा, क्योंकि इसका डिफिनेशन यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। माइनस डी वी बाई वी डिवाइडेड बाई डी पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डी पी डिवाइडेड डी वी बाई वी, तो इक्वल टू 1 बाई बीटा, और बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई के। तो बल्क मॉडुलस, तो दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी को हम मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कंप्रेसिबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है मेरा? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कंप्रेसिबिलिटी को मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कंप्रेसिबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों अभी और एक चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिए, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल वेयर कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जो लिक्विड होता है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, क्योंकि उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है नेग्लेजिबल माना जाता है। इसीलिए लिक्विड, ऑल लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड ऑल गैसेस आर कंप्रेसिबल। इसको नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दोस्तों और एक चीज हम लोग देखते हैं, ये मेरा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। सिलेंडर के अंदर में क्या है मेरा? गैस है। तो इसमें एक चीज बताइए दोस्तों, मास में क्या कुछ चेंज होगा? मास में कुछ चेंज होगा? प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। लेकिन मास का केस में देखिए, मास क्या मेरा चेंज होगा? तो मास क्या पहले जितना था अभी कुछ चेंज हुआ है? तो मास में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मास कांस्टेंट है मेरा, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख सकते हैं रो वी इक्वल टू एम। अभी हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स। तो इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं रो इंटू वी। तो डिफ्रेंसिएशन में हम लोग जानते हैं यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं दोस्तों, डी यू इंटू वी क्या होता है? पहले यू रहेगा, पहला रहेगा, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन होगा डी वी प्लस वी डी यू। तो सेम पहला को वैसे रहने दो, दूसरा का डिफ्रेंशिएट करो तो डी वी हो जाएगा, प्लस अभी वी को रखो, रो का डिफ्रेंशिएशन होगा अभी डी रो, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं दोस्तों 0 होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं? रो डी वी इधर रखते हैं और माइनस बी डी रो को उधर ले जाते हैं। तो अभी दोनों को एक साइड करो, इधर लिख सकते हैं डी वी बाई वी माइनस डी रो बाई रो। तो दोस्तों हम लोग माइनस डी वी बाई वी के जगह में डी रो बाई रो लिख सकते हैं। तो इसको हम डी रो बाई रो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई डी पी। तो दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी को हम डेंसिटी के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी डिवाइडेड बाई डी पी और डी रो बाई रो डिवाइडेड बाई डी पी। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज का क्लास में हम लोग सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को थ्योरेटिकली डिफाइन किए, उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखे, मैथमेटिकली क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद डेंसिटी के टर्म में कंप्रेसिबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं इसको भी देखें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।